हम बात करेंगे एक बेहतरीन बुक के बारे में जिसका नाम है लीडर्स कॉर्नर, द लर्निंग गाइड टू लीडरशिप, जिसे कैम जेकब ने लिखा है। इस किताब में एक पिता अपने बेटे को बताते हैं कि कैसे उन्होंने 11 कोर गोल्डन रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो करके लोगों के बीच इतना नाम और शोहरत कमाई। ये एक ऐसी किताब है जो पूरी तरह आपकी जिंदगी बदल देगी और आपको नाम, शोहरत और सफलता के रास्ते से कभी भटकने नहीं देगी। इससे पहले भी ऑथर 2 और बेहतरीन बेस्ट सेलिंग किताबें लिख चुके हैं, मेक योर टाइम राइट एंड आई एम ऑनलाइन। चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी इमीडिएटली लाइक कर दें। ऑथर अपनी इस कोट को बहुत मानते हैं, जहां वो कहते हैं पीपल आर फॉर पीपल एंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक दैट। और उन्होंने अपने 20 साल के लंबे करियर में अब तक बहुत लोगों को उनके ड्रीम को अचीव कराने में मदद की है, साथ साथ बहुत से लोगों को एक बेहतरीन लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचाने के लिए भी गाइड किया है। तो चलिए इन 11 रूल्स को डिटेल में समझते हैं ताकि आप सब भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। रूल नंबर 1, लीडर इन मेकिंग। सबसे पहले जो चीज आपको समझनी है वो ये है कि एक लीडर कौन होता है, एक लीडर की क्या डेफिनेशन है और क्वालिटी क्या है। एक लीडर पहले खुद को अंदर और बाहर से पहचानता है, फिर अपने गोल्स और विजन को बनाता है। उसके बाद वो उन लोगों को पहचानता है जो उनके लिए उनके विजन और आइडियाज पर काम करे। वो सिर्फ उनको पहचानता है जिनकी सोच और ख्याल उनसे मिलते हैं। एक लीडर कभी भी दूसरों पर वो करने का दबाव नहीं डालता है जो वो चाहता है, बल्कि वो अपनी टीम को सुनता है और उनके नजरिए और ख्यालों को शेयर करने के लिए एनकरेज करता है। उसे अपने प्लान्स और एक्शंस पर कोई शक नहीं होता। वो अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। वो एक फेथ और बिलीफ का माहौल बनाता है और लोग ऐसे माहौल में एक दूसरे के नजरिए की कदर करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो लोगों की तारीफ या क्रिटिसाइज करने में नहीं शर्माते हैं। कोई भी लीडर पैदा नहीं होता। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनमें लोग कुछ ही पलों में सफलता को पा लेते हैं, पर सिर्फ वही लोग जानते हैं कि उस पल को पाने के लिए वो कब से मेहनत कर रहे हैं। इस दुनिया में सब कुछ सीखा जा सकता है, लीडरशिप भी। एक इंसान लीडरशिप के स्किल में मेहनत करके सीख सकता है और जिसमें आगे बढ़ने और डिसिप्लिन रहने की चमक होती है वही लीडरशिप की पोजीशन तक पहुंच पाता है। रूल नंबर 2, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। प्रॉब्लम और चैलेंजेस आंधी और तूफान की तरह होते हैं। आप इन्हें काबू नहीं कर सकते। ये जब भी सामने आते हैं तो आपको इनसे उभरने और खुद को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन लीडरशिप। इंसान कांच की तरह होते हैं, उन्हें बहुत आराम से संभालने की जरूरत होती है। अगर आप उनके ख्यालों को रोज साफ किए बिना फिर से भर देंगे तो वो डल बढ़ सकते हैं। अगर आप सबको एक दूसरे के बेहद करीब रखेंगे तो वो जगह की कमी होने से टूट सकते हैं। अगर आप उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर रखेंगे तो वो बिना सपोर्ट के टूट सकते हैं। और अगर आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो एक दूसरे के वजन से भी टूट सकते हैं। बदलाव एक सबसे आम परेशानी है जिसका एक लीडर को सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें हर चीज संभालनी और उनका ध्यान रखना होता है। लोगों से लेकर क्लाइंट का, सरकार से लेकर समाज तक और लगभग सभी लोगों का। लीडर को इन सबसे निपटना पड़ता है, जो लीडरशिप का सबसे बड़ा चैलेंज है। बहुत से ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो कल्पना से परे होते हैं और जो लीडर्स की जिंदगी में आते रहते हैं। इन चैलेंजेस से बचने का कोई रास्ता नहीं है, बस लगातार सीखते रहना और समझने से ही इन सबसे निपटा जा सकता है। ओवरकमिंग प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन लीडरशिप। प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस अलग अलग लेवल पर किसी भी रूप में सामने आ सकते हैं। साथ मिलकर हर कोई चीज हासिल कर पाता है। कोई भी अकेला अपने कंधों पर सारे बोझ को उठा नहीं सकता है। लगातार चेक और फीडबैक मैकेनिज्म से इन परेशानियों से उबरा जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जिन पर आपको टाइम टू टाइम ध्यान देना पड़ सकता है। कभी कभी लीडर्स अपने नजरिए में इतने घुसे होते हैं कि वो खुद को परफेक्शनिस्ट मानते हैं। इस तरह का एटीट्यूड खुद को टीम के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। एक लीडर को अपनी टीम के साथ सारी पॉजिटिविटी शेयर करनी चाहिए और सारी नेगेटिविटी को अपने अंदर रखना चाहिए। इससे पूरा प्रोसेस बहुत मजबूत बन सकता है। रूल 3, एक्टिविटीज एंड पाथ्स। एक लीडर का विजन ही किसी भी काम की नींव बनता है। अगर एक इंसान विजनरी नहीं है तो वो लीडर नहीं बन सकता और ना ही उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं। लीडर्स लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं और उनके हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं। गेटिंग द राइट पीपल ऑन बोर्ड। लीडर के सबसे जरूरी कामों में से एक है सही लोगों को चुनना। ऐसे लोग जिनका दिल और दिमाग सही जगह हो। लीडर को ऐसे लोगों की तलाश रहती है जिनके ख्याल पॉजिटिव हों, साथ ही उनके पास कौशल भी हो। गेटिंग द राइट रिसोर्स, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। सही टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेशन का एक स्मूथ फ्लो बनता है। सही टेक्नोलॉजी से लेटेस्ट रिक्वायरमेंट का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बन सकता है। साथ ही सही टूल्स की मदद से रिसोर्सेज के हिसाब से वो इकोनॉमिक लेवल तक पहुंच सकते हैं और ग्रोथ फैक्टर को ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ा सकते हैं। अलाइनिंग पीपल एंड रिसोर्सेज टू द विजन। लीडर्स ये कोशिश करते हैं कि सभी लोग और रिसोर्सेज सही दिशा में हों, सभी फंक्शंस और गोल्स ट्रैक्स पर बने रहें और लगातार परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी और सक्सेस चेक करते रहते हैं। कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म।
ये एक लीडर की कोर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोगों को हमेशा सीखने और जांचने की राह पर बनाए रखें, और ये इवैल्यूएशन और फीडबैक का प्रोसेस एक प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट में होना चाहिए। लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोग सच्चे और सामने रहकर लीड करने वाले लीडर्स को सराहते हैं, ना कि उनको जो बोर्ड रूम में बिना किसी असल योगदान के काम करते हैं। लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो सही हाथों में हैं और सही लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें बुरे हालातों में भी दुनिया का सामना करने के लिए उनके साथ खड़े रहने की हिम्मत और ताकत है। प्रोवाइडिंग गाइडेंस, बिल्डिंग मोरल एंड कॉन्फिडेंस। लीडर्स को अपने रास्ते में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब हालात बुरे हों तो लीडर्स को अपना फोकस और विजन नहीं खोना चाहिए और उन हालातों में खुद को ढालते हुए उनसे निकलने का रास्ता बनाना चाहिए। सबसे बड़ी क्वालिटी जो लीडर्स को औरों से अलग बनाती है वो अच्छे लर्नर होते हैं। वो एक जैसे नहीं रहते हैं और हमेशा सीखते और बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते रहने के लिए सीखते रहना ही इकलौता तरीका है। जो लोग जिंदगी भर सेम एक्सपीरियंस रखते हैं वो जिंदगी भर एक ही जगह खड़े रहते हैं, जबकि लीडर रोज सीखते हैं और बदलते रहते हैं और साथ ही खुद को बेहतर बनाते हैं ताकि वो धुंधले विजन को साफ साफ देख सकें। रूल 4, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। दिमाग सभी पॉजिटिव और नेगेटिव ख्यालों को सोचता है। दिमाग को पॉजिटिव ख्याल देना बेहद जरूरी है। एक काम पर ध्यान लगाने से परफॉर्मेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती हैं। पास्ट में क्या हुआ और फ्यूचर में क्या होगा ये सोचने की जगह प्रेजेंट पर फोकस करने से आप बेटर पोजीशन में हो सकते हैं। सभी के पास दिन में 24 घंटे ही हैं। वो उसमें क्या करते हैं वही एक इंसान के भविष्य को बनाता या बिगाड़ता है। अगर वक्त इंसान के काबू में हो तो उसके पास सभी काम सही से करने का बहुत सा वक्त होगा। जिन लोगों में आगे बढ़ने और लीडरशिप पोजीशन को पाने की जिद होती है वो अपने सेल्फ डिसिप्लिन की आदत से बुरे हालातों से भी उभर जाते हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन से लीडर्स ऐसी आदतें और कैरेक्टर बना लेते हैं जिससे वो अपने काम की ओनरशिप लेते हैं और जो भी वो करते हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी भी लेते हैं। रूल 5, इमोशंस। हमारे अंदर लगातार इमोशंस बहते ही रहते हैं। बस कुछ लोगों में ये थोड़े ज्यादा और कुछ लोगों में थोड़े कम हो सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ लोगों की मदद से होता है और लोग भावनाओं के आधार पर काम करते हैं और ये भावनाएं किसी इंडिविजुअल के एक्शन से बनती हैं। लीडर्स कोई भी इमोशंस दिखाते हुए बहुत ख्याल और सावधानी रखते हैं, क्योंकि उनका एक गलत कदम और कमजोर इमोशन सालों के बनाए साम्राज्य को मिट्टी में मिला सकता है। जब चीजें सही नहीं जा रही हों तो इतने प्रेशर में भी इमोशंस को काबू में रखने के लिए बहुत स्किल और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। किसी भी अच्छे बुरे हालातों में कोई भी रिएक्शन देने या कोई इमोशन दिखाने से पहले 1 सेकंड का पॉज लें और उसके इफेक्ट के बारे में सोचें। किसी नेगेटिव सिचुएशन में उन चीजों पर ध्यान ना दें जो आपके काबू में नहीं है, सिर्फ उन पर ध्यान दें जो आपके काबू में है। उस पल में जिए, सभी फैसले प्रेजेंट एनवायरनमेंट में लें। अगर आप पास्ट सिनेरियोस पर अपने इमोशंस को आधारित करेंगे तो इससे प्रेजेंट को नुकसान पहुंचेगा। दिमाग और इमोशंस को काबू करने से हालात बदले जा सकते हैं। रूल 6, अडेप्टेबिलिटी एंड चेंज। आप चीजों को अडेप्ट कर सकते हैं। इसका इशारा इससे मिलता है कि आप बदलना और एडजस्ट करना चाहते हैं। अगर आप नई चीजें एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो इससे पता चलता है कि आप ग्रोथ और चेंज के लिए ओपन हैं। अडेप्टेबल लीडर्स वहां एक अवसर देखते हैं जहां दूसरे फेलियर देखते हैं। जो भी एक ही चीज से चिपका रहता है और हालात के हिसाब से बदलता नहीं है वो सिर्फ नुकसान और फेलियर का सामना करता है। कोई भी हालात या चीजें जब काबू से बाहर हो जाती हैं तो अडेप्टेबल लीडर्स उसी में अपना फोकस एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो खुद से बात करते हैं और चुनने के लिए ऑप्शंस देखते हैं। वो अपनी गलतियां मानते हैं और उनसे सीखते हैं। दूसरों पर इल्जाम ना डालकर वो अपने बेहतर बनने के एरियाज को मानकर मजबूत लॉन्ग टर्म रिश्ते बनाते हैं। अडेप्टेबल लीडर्स बदलाव में भरोसा रखते हैं। बदलाव लाने के लिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन को समझना होगा और फ्यूचर पोजीशन को भी जहां आप होना चाहते हैं, साथ ही उस बदलाव से होने वाले असर को भी। अडेप्टेबिलिटी और चेंज स्ट्रेंथ, परसिस्टेंस और क्विक डिसीजन मेकिंग का इशारा है। रूल 7, इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी। सभी बेहतरीन लीडर्स में हाई लेवल इंटीग्रिटी होती है। मुश्किल वक्त और चुनौतियों में पहाड़ की तरह खड़े रहना मुश्किल होता है, पर वो खुद को ऐसे ढालते हैं चाहे सामने कुछ भी आए, वो अपने रास्ते से नहीं हिलते हैं। वो टीम के इनपुट और आउटपुट की कदर करते हैं। इससे ऐसी टीमों को लीड करना आसान होता है जो लीडर के फैसले और एक्शंस पर भरोसा रखते हैं। इससे वो वक्त बर्बाद करने की जगह काम पर ध्यान दे पाते हैं। वो अपनी बात को ओपन और सीधा रखते हैं। स्टेबिलिटी से लीडर्स को अपने आसपास के लोगों से एक लॉन्ग टर्म और प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बनाने में मदद मिलती है। इससे भरोसेमंद रिश्तों का माहौल बनाने में भी मदद मिलती है। रूल 8, क्रिटिक्स एंड नेगेटिव थिंकर। लीडर्स को बहुत तरह के लोगों से निपटना पड़ता है। हर इंसान की अपनी राय और अपना नजरिया होता है। जरूरी नहीं है सब लोग जिनसे भी वो मिलें वो उनकी तरफ हों। कुछ उनके खिलाफ हो सकते हैं और कुछ उनके साथ। एक लीडर को क्रिटिसिज्म का शांत रहकर सामना करना चाहिए। इससे लोग उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं और उन पर ज्यादा भरोसा रखते हैं।
ख्यालों का जिंदगी बनाने और बिगाड़ने में अहम रोल है। अगर एक इंसान के ख्याल पॉजिटिव हैं तो वो उसे सफलता की राह पर ले जाएंगे, और अगर किसी इंसान के ख्याल नेगेटिव हैं तो वो उसे फेलियर की राह पर ले जाएंगे। एक लीडर को इन ख्यालों का खास ध्यान रखना होता है। अगर उसे नेगेटिव ख्याल आए या नेगेटिव दिशा में जाने लगे तो वो और आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और हो सकता है अपनी करंट पोजीशन भी खो दें जो उन्होंने कई सालों की मेहनत और पॉजिटिविटी के साथ पाई थी। नेगेटिव थॉट्स सेंसिबल और रिस्पॉन्सिबल फैसले लेने से रोकते हैं। नेगेटिव थॉट्स कई बार एक इंसान को किस्मत पर डिपेंड कर देते हैं। हालांकि मेहनत के साथ किस्मत में भरोसा रखना और बिना कोई काम किए भरोसा करने में फर्क होता है। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ एक आदमी अपनी असल हालत नहीं देख पाता है। उसे अक्सर यही महसूस होता है कि उसे किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। जब एक इंसान बिना दूसरों को जिम्मेदार बताकर अपनी गलतियों को मानता है तभी वो नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ सकता है। एक बार इंसान परेशानी की जड़ को समझ ले तो वो ब्लेम गेम खेलने की जगह परेशानी को खत्म करने की कोशिश करता है। एक बार इंसान कोर प्रॉब्लम समझ ले तो वो उसके रेजोल्यूशन तक पहुंच सकता है। रूल 9, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की सबसे जरूरी बात यह है कि टाइम लीकेज को फिक्स करना, जिसका मतलब है कि तुरंत उन कामों को बंद कर देना जिसमें आपका वक्त गोली की तरह जाता है और जिसे हम टाइम किलर कह सकते हैं। वो जाने अनजाने में वक्त बर्बाद करते हैं। अगर एक इंसान समझदारी से सही फैसले ले तो ये वक्त बचाने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। लीडर्स को भी सही फैसले जल्द ही लेने होते हैं। कोई भी जो बिना सोचे समझे और प्लान किए कोई काम करता है वो बाद में पछताता है और फिर उस काम को करने में बहुत सा वक्त बर्बाद करता है। सबसे बड़े टाइम किलर में से एक है किसी काम को बिना किसी कारण के टालना। जिस भी इंसान को ये टालने की बीमारी होती है वो अपने किसी भी काम को कभी भी वक्त पर पूरा खत्म नहीं कर सकता है। टास्क डिफाइन होने चाहिए, उनकी वैल्यू और इंपॉर्टेंस के बेस पर उनको टाइम स्लॉट में अलॉट किया जाना चाहिए। अगर लो वैल्यू टास्क को ज्यादा टाइम और हाई वैल्यू टास्क को कम टाइम दिया जाएगा तो आखिर में वक्त की बहुत बर्बादी होगी। किसी काम पर बिना ध्यान दिए गई मेहनत से उस काम को पूरा करने में डबल टाइम लगता है। जब भी कोई काम से दूसरे पर छलांग लगाता है और फिर से पिछले काम को करता है, इसमें बहुत सी एनर्जी जाती है। साथ ही काम को दोबारा से शुरू करने में बहुत सा दिमाग भी लगता है। वक्त की सबसे जरूरी चीज ये है कि किसी काम को करने से ज्यादा वक्त उस काम को सोचने में लगता है, और अक्सर लोगों को काम लिए बैठे रहने की आदत होती है। एक बार इंसान काम की अहमियत समझकर टास्क लिस्ट बनाना सीख ले तो वो अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का बहुत सा वक्त बचा सकता है। लीडर्स को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी में संतुलन बनाकर रखना होता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इससे उनके और उनके परिवार पर नेगेटिव असर पड़ता है। कोई भी इंसान अपने काम और प्रोफेशनल लाइफ की कीमत पर अपने परिवार को खोना नहीं चाहता, इसलिए एक लीडर समझदारी से अपनी जिंदगी के हर इंसान को अपना वक्त देता है। रूल 10, विजन, करेज एंड रिलेशंस। विजन फॉलोअर्स और टीम्स को आगे बढ़ने की दिशा देता है। इससे दिमाग एक मकसद की तरफ फोकस रहता है। विजन के आधार पर क्लियर गोल्स और टारगेट टीम के फॉलो करने के लिए स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल सेट करने में मदद करते हैं। विजन के साथ एक लीडर फैसला करता है कि उसे कौन से साधन और लोगों की जरूरत है। विजनरी लीडर्स और टीम्स का एक एक्यूरेट रोल और स्ट्रक्चर होता है। उनके पास आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता होता है। डिफाइंड पाथ और गोल्स के होने से नेगेटिविटी नहीं होती है और लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं, और विजन की मदद से सही गाइडलाइंस और फोकस मिलता है। एक विजनरी माइंड हमेशा एक कदम आगे की सोचता है। एक अलग और बड़े विजन के साथ लीडर तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बढ़ना और टॉप पर रहना चाहिए तो ये वो एक खासियत है कि इंसान को हमेशा सीखते और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक ख्याल आना और एक सपने देखना सबसे पहला स्टेप होता है। अगर एक लीडर एक मीनिंगफुल ड्रीम देखने की हिम्मत करे तो वो खुद के और दूसरों के लिए एक विजन बना सकता है। बिना दिमाग में बनाए कोई भी आइडिया हासिल नहीं किए जा सकते हैं। शुरू में ये मंजिल से बहुत दूर लग सकता है और ऐसा लग सकता है कि इस सपने को हकीकत बनाना लगभग नामुमकिन है। लीडर्स अपने दिमाग के आइडियाज और अपने सपनों के बारे में लगातार सोचकर और उनके बारे में बात करके उन्हें आकार देते हैं। एक बार एक आइडिया मजबूत विजन बन जाए तो उसके बाद बारी आती है उसे शेयर और उसके बारे में बातचीत करने की। आपको इस आइडिया को जितने लोगों के साथ हो सके शेयर करना होता है। ये वीडियो लीडर्स बुक क्लब का है, जिसका में लिंक है, आप जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि लीडरशिप के बारे में, लीडरशिप वही होता है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ होता है, और उन सारी खूबियों को इस वीडियो में बता दिया गया है। और जो भी बातें इस वीडियो में बताए गए थे, और इस वीडियो में जो सारी बातें बताए गए हैं जो कोई व्यक्ति अपने लाइफ में अप्लाई कर लेता है तो उसको लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि इस वीडियो में बताया गया था कि लीडर वही होता है जो अपने फ़ायदे के बारे में कम और दूसरों के फ़ायदे के बारे में ज़्यादा सोचता है, और अपने साथ साथ दूसरों को तरक्की करवाता है, दूसरों से जलता नहीं। ये सब लीडर के बेसिक
है जो कि उन्हें हर एक इंसान में होना ही चाहिए, तभी आप जाकर लीडर बन सकते हैं। और अब अपने फ़ायदे का कम हमेशा ही सोचना चाहिए कि, क्योंकि अगर हम अपने फ़ायदे के बारे में सोचेंगे तो हमारे नीचे काम करने वाले वो सोचेंगे कि ये अपने बारे में सोचता है, वो हमसे मिलकर काम नहीं करेंगे। इसलिए अपने फ़ायदे कम है तो लोगों के फ़ायदे में अधिक अधिक सोचिए, आप बहुत अच्छे लीडर बनेंगे। धन्यवाद।